हिजाब विवाद के बीच भोपाल के शहर काजी का बयान, इस्लाम मानने वाली महिलाएं बुर्का और हिजाब पहने। भोपाल के शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने जुमे की नमाज से पहले इस्लाम धर्म मानने वाली सभी महिलाओं से बुर्का और हिजाब पहनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने में कोताही हो रही थी, इसका पालन करें। औरत की शान इसी में है, वह मालिक की गाइडलाइन का पालन करें। हमें आज जुमे की नमाज से पहले यह कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ बहन बेटियां इसमें कोताही बरत रही हैं। शहर काजी ने सभी मस्जिदों से की अपील कि यह पैगाम सभी को बताया जाए। ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक गांधी जयंती की भांति मनाई जाएगी संत रविदास जयंती। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप इस वर्ष संत रविदास जयंती के कार्यक्रम व्यापक स्तर पर आयोजित होंगे। ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक यह समारोह 16 फरवरी को संत रविदास जयंती पर आयोजित किए जाएंगे। आयोजन में संत रविदास के भजनों का कार्यक्रम भी होगा। प्रत्येक आयोजन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर संत रविदास की जीवनी पर आधारित उद्बोधन कराया जाएगा। प्रदेश में ठंड का आखिरी दौर, कई इलाकों में चलेगी शीतलहर, दिन का पारा लुढ़केगा। उमरिया, जबलपुर और धार में कोल्ड डे का अलर्ट। पाकिस्तान से आ रही सर्द हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में ठंडक बढ़ गई है। शनिवार सुबह तक प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर चल सकती है। उमरिया, जबलपुर और धार में कहीं कहीं कोल्ड डे रह सकता है। इसके अलावा मंडला, बालाघाट, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर और बैतूल में भी कुछ इलाकों में दिन में ज़्यादा ठंड रहेगी। अजब प्रेम की गजब कहानी। इश्क में युवक न लड़का रहा न लड़की। विधवा महिला के लिए करवा रहा था जेंडर चेंज, बीच में रोका ट्रीटमेंट। एक युवक ने अपनी प्रेमिका के साथ रहने के लिए जेंडर चेंज करवाने का फैसला किया। उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। माता पिता के समझाने के बाद उसका ट्रीटमेंट बीच में ही रोकना पड़ा। इस कारण उसके शरीर में लड़के और लड़की दोनों के हार्मोन हैं। 32 साल का युवक घर में इकलौता बेटा है। उसके पिता क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट से रिटायर्ड हैं। वह दिल्ली की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। वहाँ उसे अपनी कलीग से प्यार हो गया और उसने जेंडर चेंज का फैसला लिया। पहले स्टेप में उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंज आए। इसके बाद वह लड़कियों जैसा व्यवहार करने लगा। अचानक आए बदलाव के बाद फैमिली के सामने इसका खुलासा हुआ। उन्होंने भोपाल में युवक और महिला की काउंसलिंग कराई। युवक दिल्ली और महिला मूलतः मध्य प्रदेश की रहने वाली है। SBI में निकली वैकेंसी, 40 साल की उम्र तक के ग्रेजुएट कर सकेंगे आवेदन। 63,300 रुपये तक मिलेगी सैलरी। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके तहत 48 पदों पर असिस्टेंट मैनेजर स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती की जाएगी। ग्रेजुएट अभ्यर्थी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.com पर जाकर 25 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद रिटन एग्जाम होगा, जिसमें सिलेक्शन होने पर अभ्यर्थियों को GD इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा। MP बोर्ड परीक्षा में सक्सेस के टिप्स। ऑब्जेक्टिव प्रश्न सबसे पहले करें, कठिन सवाल छोड़ दें। हेडिंग हमेशा पेज के सेंटर में लिखें। MP बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 और 18 फरवरी से शुरू हो रही हैं। परीक्षा के दौरान कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर तनाव से बचा जा सकता है। इससे ही परीक्षा में बेहतर स्कोर किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेपर ब्लूप्रिंट पर आधारित होंगे। सिलेबस के अनुसार तैयारी करें। कम सिलेबस को ही परफेक्ट करना है। बोर्ड एग्जाम के डर से बाहर आएं। सभी लोग यह दिमाग में भर देते हैं कि बोर्ड एग्जाम है यार, बोर्ड एग्जाम है, 11वीं नहीं 12वीं है। इस डर को निकाल दें। भोपाल नगर निगम का अफसर 10,000 का रिश्वत लेते धराया। पॉलीथीन व्यापारी को और कार्रवाई का डर दिखाकर मांगी थी रिश्वत। लोकायुक्त टीम ने भोपाल नगर निगम जोन 4 के सफाई अधिकारी को 10,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। वह नगर निगम के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश पर पॉलीथीन व्यापारी से रिश्वत लेने पहुंचा था। पुलिस ने सहायक स्वास्थ्य अधिकारी को भी आरोपी बनाया। जांच एजेंसी ने आय से अधिक संपत्ति होने के संदेह में स्वास्थ्य अधिकारी के घर पर भी रेड मारी। हालांकि रेड की भनक लगते ही उसने दस्तावेज संपत्ति छिपा दी। जांच एजेंसी उसकी तलाश में जुटी है। रीवा में 2.5 करोड़ की ठगी मामले में न्यायालय ने आरोपियों की जमानत की निरस्त। रीवा के अमहिया थाना अंतर्गत 2.5 करोड़ की ठगी मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपियों की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है। थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने बताया कि 2.5 करोड़ की ठगी का मामला था, जिसमें आरोपियों ने न्यायालय में जमानत की याचिका दायर की थी, किंतु न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
रीवा जिले के अधिवक्ता संघ चुनाव में पुनः अध्यक्ष चुने गए एडवोकेट राजेंद्र पांडे। रीवा जिले का अधिवक्ता संघ चुनाव आज संपन्न हुआ, जिसमें लगातार 5वीं बार अध्यक्ष पद पर एडवोकेट राजेंद्र पांडे विजयी हुए। इसके पहले राजेंद्र पांडे 4 बार 2012, 2015, 2017, 2019 के चुनाव में भी भारी मतों से जीत चुके हैं। 90 के दशक के सबसे पॉपुलर सुपर हीरो शक्तिमान पर बनेगी फिल्म। टीजर के साथ धमाकेदार घोषणा, बॉलीवुड सुपरस्टार की एंट्री। 90 के दशक का सबसे पॉपुलर सुपर हीरो शक्तिमान एक बार फिर वापस आ रहा है, लेकिन इस बार छोटी स्क्रीन पर नहीं बल्कि एक फिल्म ट्रायोलॉजी के रूप में। भव्य टीजर के साथ इस सुपर फिल्म हीरो की घोषणा की गई है। साथ ही यह बताया गया है कि एक बॉलीवुड सुपरस्टार इसमें मुख्य भूमिका निभाएंगे। बता दें, सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल प्रोडक्शंस ने फिल्म के अडेप्शन अधिकार हासिल कर लिए हैं। फिल्म में टीजर में दिखाया गया कि एक बड़ा उल्कापिंड धरती की तरफ बढ़ रहा है, वहीं धरती को बचाने के लिए शक्तिमान फिर से पहुंच जाते हैं। इसमें शक्तिमान की कुछ झलक दिखती है, जिसमें उनके ड्रेस के साथ ही चश्मा और कैमरा दिखता है। सोनी ने अपने शक्तिमान के टीजर को ट्वीट करते हुए लिखा कि कई सुपर हीरोज की भारत और पूरी दुनिया में सफलता के बाद अब वक्त है हमारे देसी सुपर हीरो का। वहीं दूसरी तरफ दूरदर्शन पर शक्तिमान का किरदार निभाने वाले एक्टर मुकेश खन्ना ने भी शक्तिमान का टीजर शेयर किया है। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, मैं लेट हो गया हूं आपको बताने में, क्योंकि यह खबर वायरल हो चुकी है कि हम शक्तिमान फिल्म बना रहे हैं। फिर भी मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं आपसे कहूं कि जो मैंने वादा किया था वो पूरा कर दिया है। शक्तिमान फिल्म की घोषणा हो चुकी है।